दोस्तों, जब आपके सपने बड़े होते हैं ना, तो काम भी आपको बड़े करने होते हैं। लेकिन ये बड़ा कैसे किया जाए, वो छोटे-छोटे कदमों से होता है। आप छोटे-छोटे कदम चलते जाइए, चीज़ें बड़ी होती जाती हैं। इसी के लिए आप मैं एक किस्सा आपको फ़िल्म इंडस्ट्री का सुना रहा हूँ। आपने धर्मा प्रोडक्शन के बारे में सुना होगा और यश चोपड़ा के बारे में सुना होगा। तो अगर आप सिनेमा के शौकीन हैं, तो ये नाम आपको अच्छी तरह से याद है। धर्मा प्रोडक्शन के संस्थापक यश जौहर ने सिने प्रेमियों को एक से बढ़कर एक सौगातें दी हैं। कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कल हो या ना हो जैसी कई शानदार फिल्में दी हैं। करण यश जौहर को फिल्मों की खासियत ये थी कि उनके आलीशान सेट होते थे, खूबसूरत लोकेशंस होती थी, भारतीय परंपराएं होती थी, धर्म होता था, पूजा होती थी। यश जौहर की खासियत थी कि वो कभी भी अपनी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करते थे। 6 सितंबर 1929 को यश जौहर का जन्म हुआ था लाहौर में। लेकिन देश के बंटवारे के बाद यश जौहर के पिता अपने परिवार सहित आकर दिल्ली बस गए थे। यश जौहर का बचपन दिल्ली और शिमला में बीता। दिल्ली में यश जौहर के पिता ने नान सिंह स्वीट्स के नाम से एक मिठाई की दुकान खोल ली थी। अब चूंकि 9 भाई बहनों में यश जौहर ही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, तो उनके पिता ने हिसाब किताब संभालने के लिए इन्हें ही गल्ले पर बिठा दिया। लेकिन यश जौहर को यह काम जरा भी पसंद नहीं था। वो तो अपनी जिंदगी में कुछ और ही करना चाहते थे। यश जौहर की माँ इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि उनका बेटा दुकान पर बैठने से खुश नहीं है। इसलिए माँ ने उन्हें मुंबई जाने के लिए प्रेरित किया और कहा कि तुम वैसे भी मिठाई की दुकान संभालने के लिए नहीं बने हो, इसलिए अब तुम मुंबई जाओ और वहां पर अपने मन की जिंदगी जियो। माँ ने यश को मुंबई भेजने के लिए घर से कुछ गहने और कुछ पैसे गायब कर दिए, उसको दे दिए। इसके बाद इनके घर में काफी हंगामा हुआ। किसी को मालूम नहीं था कि घर से पैसे और गहने किसने चुराए हैं। चोरी का शक सिक्योरिटी गार्ड पर गया, तो उसकी पिटाई भी हो गई थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि ये खुद यश जौहर को भी नहीं मालूम था कि वो गहने और पैसे उनकी माँ ने उनके लिए चुराए थे। काफी सालों बाद उनकी माँ ने उन्हें बात बताई। माँ के दिए पैसे लेकर यश जौहर मुंबई आ गए। वो पैसे कुछ दिन चले और फिर वो खत्म हो गए। तो वे यश निकल पड़े नौकरी के लिए। नौकरी ढूंढते ढूंढते एक दिन यश पहुंच गए टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस। वहां जाकर जब उन्होंने पूछा कि कोई नौकरी है, तो इन्हें पहुंचा दिया गया टाइम्स ऑफ इंडिया के फोटोग्राफर दुबे जी के पास। दुबे ने इन्हें अपने असिस्टेंट के तौर पर रख लिया। ये दुबे जी के साथ फोटोग्राफी करने फील्ड पर जाने लगे। ये वही समय था जब मुगले आजम फिल्म की शूटिंग चल रही थी। दुबे जी के साथ यश जौहर को भी मुगले आजम के सेट पर जाने का मौका मिल गया। इसी तरह पहली दफा ये फिल्म दुनिया के इतने करीब से देख पाए। कहना चाहिए कि ये यश जौहर की किस्मत थी कि उन्हें मुगले आजम के सेट तक खींच कर ले गई थी। हुआ दरअसल यूं था कि अचानक दुबे जी हो गए बीमार और यश जौहर को अकेले ही मुगले आजम के सेट पर फोटो खींचने जाना पड़ा। मशहूर अभिनेत्री मधुबाला इत्तेफाक से वहां मौजूद थी और अकेली थी। यश मधुबाला की तस्वीर लेना चाहते थे। हालांकि मधुबाला हर किसी को अपनी तस्वीरें नहीं लेने देती थी, इसलिए यश जौहर को यह काम काफी चुनौती भरा था। यश ने हिम्मत जुटाई। वो मधुबाला के पास पहुंचे। चूंकि यश पढ़े लिखे आदमी थे, उन्हें अंग्रेजी बोलनी आती थी, तो उन्होंने मधुबाला से अंग्रेजी में बहुत ही विनम्रता से तस्वीर देने की विनती करी। इनकी आवाज़ अंग्रेजी और इनकी विनम्रता से मधुबाला इतनी इंप्रेस हुई कि उन्होंने न केवल यश जौहर को अपनी तस्वीरें खींचने दी, बल्कि अपना गार्डन भी दिखाया, अपने घर बुलाया। इसके बाद तो मानो यश जौहर की चांदी हो गई। तस्वीरें लेकर जब ये टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस पहुंचे, वहां इनकी खूब वाहवाही मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इन्हें अपना पक्का कर्मचारी बना दिया। यश जौहर की एक खास बात यह थी कि ये बेहद धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति भी थे। इनके घर में हर धर्म से जुड़े प्रतीकों की तस्वीरें थीं। यश जौहर के बेटे और मशहूर फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी एंड अनसूटेबल बॉय में ये सभी बातें बताई। बकौल करण, उनके पिता ने घर में एक छोटा सा मंदिर बनवा रखा था। रोज सुबह नहा धोकर वे अपने मंदिर में आते और पूजा पाठ करते थे। इनके पिता सेकुलर विचारधारा के थे, इसलिए उनके घर में धर्म मंदिर में हर धर्म से जुड़ी प्रतीक मौजूद थे। यही वजह है कि यश जौहर की हर फिल्म में धार्मिकता जरूर दिखती है। यश जौहर के फिल्मी कैरियर की बात करें तो सन 1962 में ये सुनील दत्त के अजंता आर्ट प्रोडक्शन से बतौर असिस्टेंट जुड़ गए थे। यहाँ रहकर इन्होंने मुझे जीने दो और ये रास्ते हैं प्यार की जैसी फिल्मों में बतौर एसोसिएट काम किया। इसके बाद ये देवानंद के प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म से जुड़ गए और यहाँ उन्होंने देव साहब के साथ गाइड, ज्वेल थीफ, प्रेम पुजारी और हरे रामा हरे कृष्णा जैसी फिल्मों में बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर काम किया। साल 1976 में इन्होंने खुद का प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन शुरू कर दिया। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले पहली फिल्म बनी दोस्ताना, जिसे डायरेक्ट किया था राज खोसला ने। यह फिल्म जबरदस्त हिट रही। बाद में धर्मा प्रोडक्शन ने अग्निपथ, गुमराह और डुप्लीकेट जैसी सुपरहिट फिल्में भी प्रोड्यूस की। यश जौहर केवल फिल्मों के प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे थे, इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी था और वो उसे संभालते थे। साल 1998 में जब यश जौहर के बेटे करण जौहर ने फिल्म डायरेक्शन में कदम रखा और कुछ कुछ होता है से अपना डेब्यू किया एज ए डायरेक्टर, तो लगभग बंद हो चुका धर्मा प्रोडक्शन फिर से शुरू हो गया। करण जौहर की पहली फिल्म भी सुपरहिट हुई और इसके बाद तो करण जौहर की कई फिल्में सुपरहिट हुई,
जैसे कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो। कल हो ना हो की शूटिंग के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने करण जौहर को सख्त पे बना दिया। दरअसल करण जौहर के एक दोस्त की जानकार ने उन्हें बताया कि अगस्त महीने में उन्हें एक बुरी खबर मिली। इत्तेफाक से अगला महीना अगस्त का था। अगस्त महीने की शुरुआत में ही यश जौहर ने बेटे करण जौहर को बताया कि उन्हें कैंसर हो गया है। अगले साल यानी 2004 को 26 जून को, यानी कि आज ही के दिन, फेफड़ों के संक्रमण के चलते यश जौहर का निधन हो गया। आज आपको ये खबर इसलिए सुनाई गई, ये किस्सा इसलिए सुनाया गया कि आज करण जौहर की पिता की, यानी कि यश चोपड़ा की पुण्यतिथि भी है। ऐसे ही किसी और सपने के साथ, किसी और अपनी लगन के साथ कौन व्यक्ति अपनी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ सका, इसके बारे में अगले एपिसोड में फिर बताऊंगा।